नाम में एस एच आ रहा है तो तुम जिससे प्यार कर लेते हो बस उसे ही अपनी पूरी की पूरी लाइफ मान लेते हो और रियल लाइफ की प्रैक्टिकलिटी को अच्छा वाला इग्नोर भी कर देते हो। Isn't that like every person जो कि 15 से लेके तुम्हारा समझ लो let's say 22, 23, 24 तक प्यार में पड़ता है? Is that like every human on the planet इसकी वजह से including both genders? तुम रिलेशनशिप्स में बुरी तरह सफर करते हो और Isn't that every person जो कि रिलेशनशिप में अर्ली रिलेशनशिप्स में जाते हैं जो कि एक्चुअली में इतना दिमाग नहीं लगा रहे, उन्हें रिलेशनशिप्स की नुआंसेस नहीं पता है, कहाँ पे पीछे हट जाना है, बाउंड्रीज नहीं पता है, हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज बहुत भरी होती हैं अर्ली एजेस में. It's entire human population. It has nothing to do with SH. It has everything to do with Rahul as well. Take Rahul यहाँ पे, जितने लोग के आपका नाम है राहुल, ऐसा नहीं हुआ कि आपको भाई जब आप स्टार्टिंग में था आप ऐसे पागल की तरह प्यार में पड़ गए और उस चक्कर में आपने अपनी प्रैक्टिकलिटी को इग्नोर कर दिया. Isn't that like literally जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं has nothing to do with SH? और मजे की बात तुम्हारी आइडियलिस्टिक और आर्टिस्टिक अप्रोच को अगर सही डायरेक्शन ना मिले तो तुम्हारे अंदर का जेलेसी फैक्टर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तुम सोच भी नहीं सकते. Jealousy is again a human trait. Jealousy दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं जिसको महसूस ना हो. यानी कि हो सकता है भाई मैं हूँ अगर आर्टिस्ट और मेरे को आर्टिस्ट बनना है और मुझे कोई दूसरा आर्टिस्ट दिख रहा है जो कि बहुत फेमस है. I mean it's very natural and human to feel jealous. Like this is the thing about, this is the trick about these things. हम सबसे जनरलाइजेबल चीज़ें जो कि नोन है ह्यूमैनिटी में, अक्रॉस ह्यूमैनिटी अप्लाई करती हैं. जो इंसान एक्चुअल में इन चीज़ों को महसूस ना करे उसको हम आउटलायर कहते हैं. यानी कि भाई जेलसी जो इंसान ना महसूस करे कि उसको है ही नहीं, वो एक्चुअल में किसी लेवल की एक बुद्धि द्वारा प्राप्त की हुई रियलाइजेशन में आ गया है, इस ऐसे मोड में आ गया है, ऐसी थिंकिंग के स्थान में आ गया जहाँ पे वो जेलसी से ऊपर उठ चुका है, जहाँ पे वो अपने फेलो पीपल लोगों को देखता है, उससे अपने आप को कंपेयर ही नहीं करता. कंपेयर करना नेचुरल कोर्स है ह्यूमैनिटी का. कंपेरिजन से हम स्टार्ट होते हैं. कंपेरिजन को ओवरकम कर लेना बुद्धि का साइन है. जो भी इंसान कंपेरिजन से ऊपर उठ चुका है वो क्लियरली 35, 40, 45 साल का है और वो बहुत बुद्धिमान है. अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन की, ये तो सब पे अप्लाई हो रहा है. हमारे अंदर एक बायस है कि हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को देखते हैं. तो एक सेल्फ बेस्ड बायस होता है जहां पे हमारा परसेप्शन जो है वो हमसे ही शुरू होता है. तो ये जो चीजें बोल रही है इतनी ऑब्वियसली कंप्लीटली ह्यूमन चीजें हैं, लेकिन तब भी मुझे सुन के लगेगा हाँ मैं तो ऐसा हूं, अबे कैसे हो सकता है, इसको मेरे बारे में कैसे पता. नहीं, सब ऐसी है. मैं यहां पे कितने नाम भी बदल दूं, अगर आप कोई भी नाम फलाना ढिमका डाल दो, जॉन हो, एडम्स हो, अगर आप पंजाबी हो, ये हो, कुछ भी डाल दो, आपको भाई एक बार बहुत कस के प्यार हुआ था, ऐसा प्यार हुआ था कि आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ने को तैयार थे और उसके बाद आपको काफी चोट लगी वहां पे. आउट ऑफ 100 कितने लोग होंगे जो कहेंगे हाँ मेरे साथ हुआ है? इट्स वेरी हाई. आई वुड से अराउंड 90 to 95% होगा. या तो वन साइडेड लव, या फिर आप एक्चुअल में थोड़ा सा क्लोज आए, या तो आप फ्रेंड जोन में थे, या फिर आपकी रिलेशनशिप थी और उसके बाद आपको चोट लगी. लड़कियां भी कहेंगी इसमें बहुत हाई. अनदर टेंडेंसी इन ह्यूमंस कि हमको अपने आप को विक्टिमाइज करना अच्छा लगता है. वी लाइक विक्टिमाइजिंग आवरसेल्व्स बिकॉज हमारी जिंदगी में 3 तरह से एनालिसिस हो सकता है. एक एनालिसिस है जिसमें हम कह रहे हैं हमारे साथ बुरा हुआ, इट्स द कॉग्निटिवली चीपेस्ट एनालिसिस. दूसरा है जहां पे हम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी लेते हैं, लर्निंग्स भी एक्सप्लोर करते हैं और बिहेवियर एडजस्ट करते हैं. ये थोड़ा सा कॉस्टली एनालिसिस है. तीसरा एनालिसिस हो गया जहां पे हम विजडम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो सबसे कॉस्टलीस्ट हो जाता है क्योंकि उसमें आप सेवरल टाइप्स आपको सोचना पड़ेगा और डेप्थ ऐड करनी पड़ेगी चीजों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से. मैं को कंप्लीटली रिमूव करना पड़ेगा सिचुएशन से, एम्पेरिकल एविडेंस लाना पड़ेगा. ये बात अपने दोस्तों को बताने के साथ साथ मुझे फॉलो कर लो, तुम्हें सक्सेस तो मैं दिला के ही रहूंगी. सक्सेस ऐसी मूर्ख बातों से तो बिल्कुल नहीं आने वाली. दिस इज प्रो अल्ट्रा मैक्स स्टुपिडिटी. सक्सेस आएगी मेथोडिकली काम करने से. आपको बैठ के चीजें फिगर आउट करने पड़ेंगी, सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे. सक्सेस इज इन अ सेंस ए कंटिन्यूइंग बैटल ऑफ नेगोशिएशन विद योरसेल्फ एंड योर एनवायरनमेंट. इंसान एक्सटर्नली सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको क्लैरिटी दे सकता है, आपको पथ दिखा सकता है, आपको ज्ञान दे सकता है जो आपकी हेल्प करे सक्सेस की तरफ चॉइस मेक करने में कि यार नहीं यार ये चॉइस मुझे सुन के लग रहा है सब मच बेटर चॉइस. ये सब मूर्खता से आपको कोई. अगर तुम्हारे नाम में एस एच आ रहा है तो तुम जिससे प्यार कर लेते हो बस उसे ही अपनी पूरी की पूरी लाइफ मान लेते हो. और रियल अगर आपके नाम में डबल 2 ए आ रहे हैं तो आप जिससे भी प्यार करते हो उसको अपनी अपनी पूरी लाइफ मान लेते हो. अब बताओ जितने भी 2 लोग के ए आ रहे हैं है कि नहीं है? लाइफ की प्रैक्टिकलिटी को अच्छा वाला इग्नोर भी कर देते हो. हर कोई इंसान दुनिया में जिसको प्यार हुआ है वो प्रैक्टिकलिटी को इग्नोर करता है क्योंकि अगर वो प्रैक्टिकलिटी को इग्नोर ना करता तो प्यार में इतना लेवल का साइको होता ही नहीं ना. दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं. एक ही स्टेटमेंट को हमने 2 तरीके से बोल दिया जिसकी वजह से तुम रिलेशनशिप्स में बुरी तरह सफर करते हो. ओके, एक ही स्टेटमेंट को 3 तरह से बोल दिया. और
मजे की बात तुम्हारी आइडियलिस्टिक और आर्टिस्टिक अप्रोच को अगर सही डायरेक्शन ना मिले तो तुम्हारे अंदर का जेलेसी फैक्टर इतना ज्यादा बढ़ जाता ओके, आइडियलिस्टिक एंड आर्टिस्टिक अप्रोच यानी कि जिंदगी में मैं लेट्स से कोई इंसान था जिसको कुछ करना था, ठीक है, एंड वो चीज मुझे नहीं दी गई लाइफ में, तो मैं कुछ जो भी फलाना कर रहा हूं तो मैं जेलस हूं उन लोगों से जो चीजें कर रहे हैं। दैट्स अ ह्यूमन थिंग भाई, जो मैं सुन रहा हूँ इट्स वेरी वेरी ह्यूमन थिंग। आई थिंक इन सब चीजों में फन में करो कोई बुराई नहीं है, बट इनको अगर हल्का सा भी दो एंगल सोच के तुम देखोगे आउटसाइड ऑफ योर सेल्फ तो तुम्हें पता चलेगा कितनी जनरलाइजेबल हैं सब चीजें। बट वी वॉन्ट आवर सेल्फ टू बी स्पेशल, सो कोई भी इंसान फलाना सबसे जनरलाइजेबल बात भी कर जाए एंड इट रिवील्स हाउ स्टूपिड वी कैन बी, कि हमारे सामने प्रॉपर इजिली अवेलेबल डेटा है कि ये तो सब करते हैं, बट हम कंप्लीटली एक विलफुल इग्नोरेंस या डिनाइबिलिटी ले आते हैं कि नहीं ये तो मेरी बात हो रही है, ये तो सिर्फ मेरे पे अप्लाई करता है, यानी कि ये इंसान मुझे जानता है, यानी कि इंसान मेरे को कोई सोल्यूशन दे सकता है। प्लीज कोई सोल्यूशन बताइए, समाधान बताइए, आप मेरी परेशानी ये है, आपको सब कुछ पता नहीं कैसे, सब कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, बहुत जनरल बातें कर रहे हैं। तुम भी बैठो अभी चारपाई खोल के सबसे चार जनरल बातें लो और एक ऐसे फैसेज करके डाल दो रील, देखो तुम्हारे आ जाएंगे दबा के लाइक्स, लोग कहेंगे और तो मेरी सीधी बार बात कर रहा है। दिस इज हाउ brutally biased our thinking is and how inferior our thinking abilities are. हम critical thinking में कितनी बुरी तरह से लैक करते हैं, that's the only thing it reveals.